हैं खबरों को फास्ट अंदाज में। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। ट्विटर ने माना हैक हुआ पीएम मोदी की निजी वेबसाइट का अकाउंट को किया गया रिकवर, कहा मामले की हो रही है जांच। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर साधा निशाना। नोटबंदी और काले धन के मामले पर बोला हमला, कहा नोटबंदी से गरीब जनता को क्या फायदा हुआ बताएं। पटना के फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में पावर ग्रिड में लगी भीषण आग। ग्रिड के एक ट्रांसफार्मर में लोड शेडिंग के चलते लगी आग। राहत और बचाव काम में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी। राजधानी पटना में गेस्ट लेक्चरर्स पर बरसी लाठियां। सीएम आवास का घेराव करने आ रहे थे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने रोका। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर किया गया था प्रदर्शन। सुशांत सिंह की मौत के मामले में बेबाकी से अपनी बात रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शिवसेना पर लगाया आरोप, कहा संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं लौटने को कहा। सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच एक बार फिर से भारत सरकार ने पबजी समेत 118 और चीनी मोबाइल ऐप्स को किया गया बैन। देश में कोरोना की सबसे बड़ी उछाल। एक दिन में रिकॉर्ड 83,000 से ज्यादा नए मामले, 1043 मरीजों की मौत। मरुधरा में आज 705 नए मामले आए सामने। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोविड-19 से संक्रमित, सीएम ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से साझा की। गोपालगंज में सुबह सवेरे बेखौफ अपराधियों का तांडव। आरजेडी नेता सुरेश यादव को मारी गई गोली, गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया 48 घंटे के भीतर अपहरण कांड का खुलासा। 1 करोड़ रुपए फिरौती वसूलने के लिए मौसा ने ही कराई थी किडनैपिंग। शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा शेड्यूल कर दिया जाएगा जारी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस बार यूएई में आईपीएल का आयोजन। पेरिस सेंट जर्मेन के दिग्गज खिलाड़ी नेमार समेत 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। अपने 2 साथी फुटबॉलर्स के साथ स्पेन के द्वीप पर छुट्टियां बिताने गए थे नेमार। 6 बार की यूएस ओपन चैंपियनशिप सेरेना विलियम्स यूएस ओपन के दूसरे राउंड में पहुंची। सेरेना ने बेटी ओलंपिया के तीसरे जन्मदिन के मौके पर टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 102वीं जीत दर्ज की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से सेल्फ क्वारंटीन। 2 दिन पहले सीएम के ओएसडी अभय रावत पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। अयोध्या में बुधवार को प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण और पूरे परिसर के नक्शे को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बोर्ड की अहम बैठक में राम मंदिर का नक्शा सर्वसम्मति से पास। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन, कोरोना से थे संक्रमित। बालाघाट में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कस्टम मिलिंग घोटाले में हुई कार्रवाई। 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर निलंबित। 18 मिल को जिला प्रशासन ने किया सील। चावल घोटाले की जांच शुरू। ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच, सीएम शिवराज ने दिए थे निर्देश। घटिया चावल मामले पर एक्शन में एमपी सरकार ने चावल वितरण पर लगाई रोक। गोदामों में रखे चावल के सैंपल की फिर से होगी जांच। राज्य सरकार ने सभी जिलों को दिए निर्देश, जांच के बाद ही बांटे जाएंगे चावल। भोपाल में खराब चावल पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का अजीब बयान। बारिश की वजह से क्वालिटी पर पड़ा असर। जानवरों का चावल इंसानों को दिया, ऐसा कहना ठीक नहीं। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। घटिया चावल बांटने के मामले में सरकार ने लिया एक्शन। दोषी अफसरों के खिलाफ हुई कार्रवाई। जांच में नाम सामने आने पर और भी लोगों पर होगी कार्रवाई। भोपाल में कांग्रेस करेगी मानव अधिकार आयोग में शिकायत। आदिवासियों के बीच खराब चावल बांटने की जाएगी शिकायत। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जाएगी मांग। न्यूज 18 की खबर के बाद हरकत में आया पीएमओ। पोल्ट्री ग्रेड के चावल बांटने के मामले में सरकार से मांगी गई रिपोर्ट। प्रदेश सरकार को जिलों में घटिया चावल के वितरण पर देनी होगी पूरी रिपोर्ट। भोपाल में घटिया चावल वितरण को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कांग्रेस के जमाने के चावल के आरोप पर बोले कि कांग्रेस के समय में प्रद्युम्न सिंह तोमर थे मंत्री, उन्हीं के समय में खरीदा गया चावल जो अब बीजेपी में चले गए। एमपी में उपचुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने साधा निशाना। प्रदेश में अप्रैल से अगस्त महीने में 70 से 80 लाख लोगों को नहीं बांटा गया अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जाना था अनाज। रायपुर में कोरोना का बढ़ रहा है ग्राफ। बढ़ते मामलों के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयों की बड़ी मांग। कई नामी गिरामी कंपनियों की कुछ दवाइयों के स्टॉक खत्म। डॉक्टर्स ने की अपील, बिना सलाह दवाई लेना खतरनाक। सिवनी में भीषण सड़क दुर्घटना। 2 बाइक में हुई जमकर टक्कर, 2 की मौत, 1 गंभीर। पीसीसी चीफ कमलनाथ की सरकार से मांग। पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। पीट के जरिए सरकार से की मांग, जल्द भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करे सरकार। ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर कंफ्यूज सरकार। उच्च शिक्षा विभाग के एडमिशन नोटिफिकेशन पर विवाद। किसी में 14 तो किसी में 27% आरक्षण का प्रावधान। हाईकोर्ट पहुंच गया मामला। भोपाल के दामखेड़ा में मकान गिरने का मामला। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कोलार थाने में बिल्डर के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे।
निर्माणाधीन नकरनार स्टील प्लांट का विरोध। जगदलपुर में जिला पंचायत सुकमा के अध्यक्ष हरीश कवासी ने किया ऐलान, विरोध में 23 सितंबर को सुकमा से निकाली जाएगी पदयात्रा। बलरामपुर दौरे पर प्रभारी सचिव मनोज पिंगुआ। सरकारी योजनाओं की ली गई जानकारी। गौठान में गोबर खरीदी का भी लिया गया जायजा। भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग का काला कारोबार। आतिबड़ पुलिस ने अवैध गोदाम पर मारा छापा। भारी तादाद में अवैध सिलेंडर हुए बरामद। टीकमगढ़ में जेलर संतोष कुमार उपाध्याय के रिटायरमेंट के जश्न में कोरोना का खतरा भूल गए जेल कर्मी। बिना मास्क के जमकर नाचे जेल कर्मी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छतरपुर में कोरोना का कहर। कोरोना से 4 लोगों की हुई मौत। जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 19। अब तक 540 मरीज हो चुके हैं रिकवर। झाबुआ में किसानों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन। खराब फसलों का मुआवजा देने की गई मांग। कलेक्टर के जरिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बारिश और कीट प्रकोप से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे और मुआवजा देने की मांग। रीवा में शिकंजे में नशे के सौदागर। 10 लाख की ब्राउन शुगर पकड़ाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। जबलपुर में नाबालिग ने की आत्महत्या की कोशिश। ग्वारीघाट की कृष्णा हाइट्स बिल्डिंग से कूदने की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाया। किशोर से पूछताछ में जुटी पुलिस। अगर जिला अस्पताल कोरोना वार्ड की बदहाली का वीडियो आया सामने। वार्ड में भर्ती मरीज ने वीडियो किया वायरल वीडियो में अव्यवस्था के आरोप। रतलाम में किसानों के साथ छल। सहकारी संस्था पर किसानों का आरोप। अकाउंट से लाखों रुपए निकालने का आरोप। अकाउंट से खाद भी निकालने का आरोप। बीमे की रकम का भी गबन किया गया। उज्जैन में कोरोना को लेकर मास्क चेकिंग अभियान पर भड़के वकील का चालान कटने पर नाराज हुए वकील। हंगामा कर अभियान को बंद करने की मांग। भिंड में एक कार में अचानक लगी आग। धू कर जली कार ड्राइवर ने किसी तरह बचाई जान। विद्युत डीपी के पास खड़ी थी कार। इंदौर में जेल से तस्वीर वायरल होने का मामला। जेल डीआईजी ने सेंट्रल जेल अधीक्षक को सौंपी मामले की जांच। 7 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने के भी निर्देश। भोपाल में बीजेपी के नए महामंत्रियों ने की सीएम शिवराज से मुलाकात। सीएम से मिले हरिशंकर खटीक, भगवान दास और कविता पाटीदार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। सुकमा में नकरनार प्लांट के निजीकरण का करेंगे विरोध। सीपीआई और आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुंजाम का बयान। सभी राजनीतिक दल और आदिवासी संगठनों से भी सहयोग की अपील। जगदलपुर के नकरनार में कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। एनएमडीसी पर 4 से 5 महीने में भुगतान नहीं करने के लगे आरोप। कर्मचारियों ने एनएमडीसी के तीनों गेट किए बंद। एनएमडीसी प्रबंधन के साथ बातचीत रही बेनतीजा। रायपुर के मुचकैन में सदगुरु सेवा संस्थान के संत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। पुलिस ने आरोपी को गुजरात के वडोदरा से किया गिरफ्तार। आरोपी ने सोशल साइट पर फोटो मॉफ कर की दी विवादित टिप्पणी। कोरबा वन मंडल में 20 हाथियों की दहशत। ग्रामीणों को किया गया सतर्क। ड्रोन कैमरे से हाथियों की ओर निगरानी। घायल हाथी पर रखी जा रही नजर। पिछले दिनों एक हाथी के पैर में लग गई थी चोट। राजनांदगांव में गर्भवती महिला की अस्पताल में मौत। परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा। डॉक्टर्स पर लापरवाही के लगे आरोप। एमपी में उपचुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक तेज। कांग्रेस ने पीएम गरीब कल्याण योजना पर उठाए सवाल। लाखों लोगों को अनाज न देने का आरोप। सितंबर के अनाज वितरण अभियान पर सवाल। खरगोन में एनएचएआई और एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने नर्मदा नदी के पुल का किया निरीक्षण। जायजा लेने के बाद 10 दिन तक पुल पर यातायात बंद रखने के निर्देश। बाढ़ में करीब 65 घंटे तक जलमग्न था पुल। बाढ़ के चलते जगह जगह पुल हो गया क्षतिग्रस्त। एमपी में बीजेपी सरकार के दावों की पोल खोलेगी कांग्रेस। 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पोल खोलेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने दी जानकारी। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की नाकामी बताएगी कांग्रेस। कमलनाथ सरकार के 15 महीने के फैसले भी बताएगी कांग्रेस। एमपी में उपचुनाव से पहले गाय पर सियासत। मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। गाय और गौशाला को लेकर कांग्रेस ने नहीं किया कोई काम। धार में चोरी पड़ गई भारी। पवन चक्की की लिफ्ट में फंसे 2 युवक। एक युवक की मौत। जालोद गांव की घटना। बस ऑपरेटर्स की याचिका पर सरकार से जबलपुर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। यात्री बसों पर टैक्स की संवैधानिकता को दी थी चुनौती। प्रदेश सरकार यात्री बसों में सीटों की संख्या पर लगाती है कर, जबकि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत बस यात्रियों पर लगना चाहिए टैक्स। दशरथ मांझी के बाद अब धनंजय मांझी। गर्भवती पत्नी को परीक्षा दिलाने के लिए स्कूटी से 3 दिन में तय किया 1300 किलोमीटर का सफर। ट्रेन और बस न मिलने पर झारखंड के गोड्डा से ग्वालियर स्कूटी से आए धनंजय। इंदौर जिला जेल में चेकिंग अभियान। जेल डीआईजी के अगुवाई में चेकिंग। महिला वार्ड समेत कई इलाकों में चेकिंग। महिला वार्ड से मिले सौंदर्य प्रसाधन। मंदसौर में मिले कोरोना के 15 नए मरीज। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा हुआ 257। अब तक 12 मरीजों की गई जान।
इंदौर में जारी है कोरोना विस्फोट, फिर मिले कई कोरोना मरीज। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 3,840 के पार। रायपुर में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी को रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। डराने के लिए मारपीट का वीडियो किया गया था वायरल। युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो 2018 का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 3-4 दिन भारी बारिश से मिलेगी राहत। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, कुछ जगहों पर हो सकती है हल्की बारिश। रायपुर में नए राजभवन का डिजाइन तैयार, 100 करोड़ की लागत से बनेगा भवन। सीएम हाउस के सामने बनेगा राजभवन। छत्तीसगढ़ में 7 सितंबर से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। कुपोषण खत्म करने के मिशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना काल के नियमों का रखा जाएगा ध्यान। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों को एक बार फिर से देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। धार में मजदूरों को ले जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 40 लोगों को हुए जख्मी। पलासी गांव की घटना। सागर में बेकाबू ट्रक ने 2 वाहनों को मारी टक्कर। रेलवे क्रॉसिंग तोड़ते हुए ट्रक ने 2 वाहनों को मारी टक्कर। ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौके पर मौत। जरुआ खेड़ा रेलवे फाटक की घटना। आरोग्य सेतु ऐप में रायपुर वासियों के डराने वाले आंकड़े आए सामने। बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर के 10 किलोमीटर की रेंज में 17,294 लोगों ने संक्रमितों के संपर्क में आने की बताई बात। जिला पंचायत प्रशासन ने सभी से होम आइसोलेट होने की अपील। बेमित्रा के झालम गांव में बोरवेल से अपने आप निकल रहा है पानी। कुएं भी हुए ओवरफ्लो। बारिश अच्छी होने से जल स्तर बढ़ने को बताया जा रहा वजह। जशपुर में मोहल्ला क्लास का विरोध है। एक टीचर के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मोहल्ला क्लास को बंद करने की मांग। कलेक्टर महादेव कावरे का बयान। टीचर के संपर्क में आने वाले स्टूडेंट्स का होगा टेस्ट। धमतरी के भटगांव में ग्रेजुएट युवक ने गोबर को बनाया कमाई का जरिया। रोजाना साइकिल से इकट्ठा करता है करीब 1.5 क्विंटल गोबर। गोधन न्याय योजना के तहत गौठान समिति को बेचता है 2 रुपए प्रति किलो गोबर। युवक की रोजाना होती है 300 रुपए की कमाई। बलौदाबाजार में नहीं शुरू हुआ बसों का संचालन। शासन के आदेश के बाद भी नहीं चल रही बसें। बस मालिक और शासन के बीच गतिरोध जारी। धार के पीथमपुर में खराब हो रही फसल, किसान परेशान। इफ्को फार्मास्यूटिकल कंपनी छोड़ रही गंदा पानी। अफसरों ने दिया कार्रवाई का भरोसा। दुर्ग में जारी है कोरोना विस्फोट, फिर मिले कई सारे नए मरीज। एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की गई जान। दुर्ग में कोविड अस्पताल बदहाल, जगह जगह फैली गंदगी से परेशान हुए मरीज। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज और चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में बनाया गया कोविड सेंटर। कटनी के बगरदा गांव में मंत्री विजय शाह ने किया दौरा। बर्बाद हुई फसल का लिया जायजा। आदिवासी समाज के लोगों को जल्द से जल्द दिया जाएगा मुआवजा। हाथियों ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। दुर्ग प्रशासन ने दी इजाजत, कुछ निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की अनुमति। इलाज की राशि निजी अस्पताल ही करेंगे तय। दुर्ग में होटल, बार, रेस्टोरेंट और क्लब खोलने को लेकर आदेश जारी। होटल और बार, रेस्टोरेंट दोपहर 12 से रात्रि 12 बजे तक हो सकेंगे संचालित। दोपहर 12 से रात्रि 10 बजे तक खुल सकते हैं क्लब। छतरपुर में सपा के निष्कासित विधायक राजेश शुक्ला की बड़ी मुसीबत। कंपनी की जानकारी चुनावी घोषणा पत्र में छुपाने के आरोप को लेकर भोपाल निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस। शुक्ला ने दी सफाई, मैंने कोई जानकारी नहीं छिपाई। दुर्ग में पीडीएस चावल की कालाबाजारी। गरीब पीपीएल परिवारों को वितरित किए जाने वाले पीडीएस चावल की कालाबाजारी का भंडाफोड़। पुलिस ने एक घर से 25 क्विंटल से ज्यादा चावल किया बरामद। खरगोन में तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान हादसा, 3 बच्चों की मौत से गांव में मातम। भोपाल में आज से दौड़ी सिटी बसें। कोरोना काल में नियम कायदे जरूरी, बिना मास्क के नो एंट्री। हर ट्रिप के बाद बसों को किया जाएगा सैनिटाइज। छत्तीसगढ़ में बार क्लब संचालकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से अगस्त का लाइसेंस फीस की गई माफ। सरकार ने खपत में 10% की बढ़ोतरी भी ली वापस। सूरजपुर में नाले के तेज बहाव में फंसे 6 लोग। जल स्तर बढ़ने से सांसद में अटकी जान। पुलिस ने लोगों को किया रेस्क्यू। शाहजहांपुर में पैसे न चुकाने पर कोरोना मरीज को बंधक बनाने का मामला जबलपुर हाईकोर्ट में दायर। याचिका पर हुई सुनवाई। मामले में हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। निजी अस्पताल के लिए कोरोना नहीं हो सकता कमाई का जरिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आईएमए से मांगा जवाब। छतरपुर में लाखों रुपए की लूट। बदमाशों ने व्यापारी से लूटे 20 लाख रुपए। ब्रिजपुरा गांव के पास घटना को दिया गया अंजाम। एमपी में उठी नेताओं के डोप टेस्ट कराने की मांग। चुनाव से पहले डोप टेस्ट कराने की उठी मांग। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान। खिलाड़ियों और अभिनेताओं के साथ नेताओं का भी होना चाहिए डोप टेस्ट। शिवपुरी में धू कर जली कार। हाईवे पर खड़ी कार में लग गई आग। हादसे के वक्त कार में नहीं था कोई व्यक्ति। होटल पर खाना खाने रुकी थी रुका था कार सवार। पूरनखेड़ी टोल प्लाजा के पास हादसा। बुरहानपुर के शाहपुर में युवक की कार ले उड़े ठग। 3 युवकों ने खुद को पुलिस बताकर पीड़ित की कार को चोरी की कार बताकर ले गए आरोपी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को महाराष्ट्र से पकड़ा।
कानपुर में केला उत्पादक किसान परेशान। केले की फसल में CMV वायरस लगने से किसान परेशान। कृषि विभाग ने जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट। 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 2296 नए मरीज। अकेले रायपुर में 978 मामले, 12 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 67,000 के पार हुए कोरोना केस। तो राजधानी में फिर से कोरोना विस्फोट। नए कोरोना के मामले कई सारे आए सामने। बिहार में कोरोना के 15 नए मरीज मिले। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 950। 24 घंटे में 22 मरीज हुए रिकवर। भोपाल में कृषि मंडियों में कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल। मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में कर्मचारी। भोपाल में हड़ताली मंडी कर्मचारियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को पुलिस ने खदेड़ा। विंध्याचल भवन के पास सड़क पर बैठ गए थे कर्मचारी। हरदा में मॉडल एक्ट मई 2020 का विरोध। जिले के 6 मंडियों के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर। प्रदेश में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड ने किया था हड़ताल का आह्वान। शाजापुर में किसानों का प्रदर्शन। दुपाड़ा रोड पर किया गया चक्का जाम। फसल बीमा की राशि नहीं मिलने पर नाराजगी। जबलपुर में कृषि उपज मंडी में हड़ताल। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मंडी कर्मचारी। मंडी मॉडल एक्ट का विरोध। मुरैना सिहोरिया थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 6 बदमाश को दबोचा। कब्जे से 3 कट्टे कारतूस हथियार भी जब्त। शिवपुरी में करबला के पुल के नीचे पानी में तैरती मिली युवक की लाश। मृतक के हाथ और गले में कट के मिले निशान। पुलिस जांच में जुटी। डिंडौरी जिले में एक महिला सरपंच भगनी बाई ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजकुमार मोंगरे पर 10,000 रुपए मांगने का लगाया आरोप। निर्माण कार्यों की जांच कराने के एवज में पैसे मांगने का आरोप। छतरपुर में जिला प्रशासन की लापरवाही। दिव्यांगों को दी जाने वाली बैटरी ट्राई साइकिल में नहीं थी हवा। सांसद वीरेंद्र खटीक ने दिव्यांगों को 73 बैटरी ट्राई साइकिलों का किया था वितरण। सीधी में बदमाशों के हौसले बुलंद। नायब तहसीलदार पर किया गया कुल्हाड़ी से हमला। जांच में जुटी पुलिस। रतलाम के नामनी नगर पंचायत में PM आवास घोटाले के आरोपी CMO अरुण ओझा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरुण ओझा नवंबर 2019 से ही चल रहे थे फरार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।